अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मल्टी टिप चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका गुज़िश्ता वीडियोस में शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये भी बताया कि आपकी टिप्स अप्लाई की और सच में आपकी टिप्स काम करती है। आपने अपनी कमेंट्स मुझसे शेयर किए, बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्ती वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आपके घर में बनाने के बाद आपको कभी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। विद इन 10 एंड 5 मिनट्स में आपका घर का जो भी यानी कि बीमारी से रिलेटेड जो मसला होगा हल हो जाएगा। जी हाँ, कि सर्दियों का मौसम जैसे आ गया है, तो उस हवाले से ये मैं डिस्प्ले में आप देख ही रहे हैं कि आज हम आपको इमरत धारा बनाना सिखाएंगे। और इमरत धारा ओरिजिनल बहुत मुश्किल से ही मिलता है, इसलिए हम आपको उसको घर में बनाना बताएंगे। इसको किस तरह से तैयार करते हैं वो आप देख लीजिएगा। डिस्प्ले में आपको चीज़ें नज़र आ रही है, 7 पुदीना, 7 अजवाइन, काफ़ोर, तीनों चीज़ें रखी है। इसका हमने क्या करना है वो चलकर आगे देखते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को हमने किसी कांच की बोतल इस तरह से ले लीजिएगा, उसमें हमने इसको ऐड करना है। ये देख लीजिए, इसमें और कुछ भी नहीं मिलाना है, ये सिर्फ तीनों चीज़ें हमने इस कांच की बोतल में डालनी है। ठीक है, ये थैली में मैंने इसलिए रखा है कि बहुत जल्दी उड़ जाता है। इसको बनाने के बाद भी आपने एयर टाइट ढक्कन में रखना है। ये कांच की बोतल में रखने के बाद इसको आपने एयर टाइट करके रख देना है, क्योंकि बहुत तेज़ी से उड़ जाता है। जितना तेज़ी से ये काम करता है इतना तेज़ी से उड़ भी जाता है। ये तीनों चीज़ों को हमने बस सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने इन तीनों चीज़ों को शामिल करके मिक्स करके इस शीशे की बोतल के अंदर 10 मिनट के लिए बंद करके रख दीजिएगा। ये देख लीजिए, तीनों चीज़ें देखो, सिर्फ 10 मिनट के बाद आप देख लीजिएगा इमरत धारा बिल्कुल तैयार हो चुका होगा। इसको हमने डाल के इस तरह से बंद कर रख देना। ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगा तकरीबन। जब तक 10 मिनट में सर ये तैयार होगा मुकम्मल, देख लीजिएगा कुछ कुछ अभी भी बनना शुरू हो चुका है। ये मुकम्मल लिक्विड शेप में आ जाएगा। ये पानी बन जाए, जब तक हम इसके फ़ायदे जान लेते हैं ये किन किन चीज़ों के लिए किस तरह से इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो सर्दियों में यह है कि बच्चों का सीना ख़राब होता है, तो इसको आपने सिर्फ पेट्रोलियम जेली के अंदर सिर्फ 2 कतरे मिलाकर अपने सीने पर रब करना है। अगर बच्चे का नाक ज़्यादा बंद है, सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो आपने सिर्फ 1 कतरा भी नहीं, 1 कतरे से भी कम से उंगली पर लगाना, उसके नाक के पास से घुमाना है, यानी नाक के पास, अंदर नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक होती है इसके अंदर। एकदम से नाक भी साफ़ हो जाता है, सांस बिल्कुल साफ़ हो जाता है, दिमाग तक एकदम सुकून में आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपके सर में दर्द हो रहा है तो आपने 1 कतरा लेकर उंगली पर माथे पे मल लेना है, उसी वक्त आपका सर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। अगर बच्चे के या बड़े के किसी के कान में दर्द है तो उसको 1 कतरे को रुई पे डालकर कान में वो रुई रख लीजिएगा, इंशाल्लाह कान के दर्द से फ़ौरी आराम आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके दांत में दर्द है तो रुई में 1 कतरा लगाकर अपने रुई को दांत में दबा लेना है। इसके बाद अगर किसी को जोड़ों में दर्द है तो आपने सरसों के तेल में इसके चंद कतरे मिलाकर मसाज करना है। आपने रात को मसाज किया, सुबह देख लीजिएगा आप दर्द को भूल जाएंगे, जो कि पुराना जोड़ों का दर्द था जिसकी वजह आप सो नहीं पाते थे। मुख्तलिफ ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करते थे, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सके, दवाइयाँ खा रहे थे, लेकिन इसके आराम लगाते ही आप एकदम सुकून में आ जाएंगे। इसके बाद हमारी बच्चियों के जो मेंसेस वगैरह स्टार्ट होते हैं तो उस वक्त उनको बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि नसों का मुँह बिल्कुल बारीक होता है, इसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है, वरम भी बाज़ वक्त होता है बच्चियों का। तो उसके लिए सिर्फ 3 कतरे आधा कप पानी में मिलाकर इसको आपने पिलाना है। इंशाल्लाह बच्ची का जो 7 दिन का ये पीरियड्स है बिल्कुल आराम सुकून से गुजरेगा, बिल्कुल दर्द नहीं होंगे उनके। अगर पीरियड डिसबैलेंस होंगे वो भी कम या ज़्यादा वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपको कोई खाना पीना हज़म नहीं होता हो, सीने में जलन होती है, बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत होती है, तो आपने सिर्फ 2 कतरे पानी में डालकर पी लेना है। आपका सीने का मसला जो भी जलन बदहज़मी का होगा, खाना जो हज़म होगा। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं ये खाना खाने से, सख्त चीज़ खाने से हमारे पेट में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपने 2 कतरे पानी में डालकर, आधा कप पानी में डाल के पीना है और बिल्कुल सुकून में आ जाएंगे, दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी काम आने वाली चीज़ है, आप इसको घर में बना के रखिएगा। मैंने 3 साल पहले बनाई थी और ये ख़त्म, ये सालों साल भी घर में रखी रहे तो ये ख़राब नहीं होती। अब जबकि मुझे बनानी थी, इसलिए वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे अपने घर के लिए बनानी थी, तो मैंने आपको भी बताई कि आप भी इससे फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखें कितना पानी हो चुका है इसके अंदर, ये देख लीजिएगा। 7 पुदीना, 7 अजवाइन, काफूर, तीनों का मिकदार हमने लेना है। और ये मैं आपको खोल के दिखाऊँ, ये उड़ता बड़ा तेज़ी से, इस वक्त पूरे कमरे में खुशबू हो रही है। ये देख लीजिएगा, ये फॉर्म हो गई। इसको और मज़ीद रखा रहने देंगे तो ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाए। बस इस तरह से ड्रॉप में आपने देना है। ये ओरिजिनल है, बाज़ार में क्योंकि ये बहुत ही है ना मिलावट वगैरह की चीज़ें मिलती है। आप घर में इसको बनाएं और सालों साल अपने घर में रखें। ये है आपका घर का मॉलिज,
यानी कोई भी इमरजेंसी होती है फ़ौरी तौर पे आप इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। ना ही बच्चों को इंजेक्शन लगेंगे, टाइटन जैसे इंजेक्शन सर्दियों में हम लगवाते हैं अक्सर, और सक्शन की बहुत ज़्यादा, यानी बलगम अटकने लगता है तो फ़ौरी तौर पर बलगम निकालें। सक्शन ये जो तकलीफ़ मसला होता है, सक्शन करवाने से बलगम निकालने साथ साथ बाहर तक बच्चे का ब्लड वगैरह भी आ जाता है। तो उससे बचने के लिए, नेबुलाइज से बचने के लिए आप इसको अपने घर में हर वक्त बना के रखें। सर्दी का मौसम में कभी भी कुछ भी होता है तो फ़ौरी तौर पर आप इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बच्चा भी पुरसुकून, आप भी पुरसुकून, यानी आपके पैसे भी बचेंगे, तकलीफ़ से भी बचेंगे, वक्त भी बचेगा। जैसा कि मल्टी टिप्स का नारा है, कम खर्च बाला नशी, कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा बताया जाए। दोस्तों वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नेकी की नीयत से दोस्तों को बताइएगा, और आप सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आप जो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों एक अच्छी बात ज़रूर शेयर करूँगी आपसे मैं, अपने नुकसान पे कभी भी गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे जब तक वो चीज़ नहीं लेता, जब तक कि हमें उसके बदले डबल कोई चीज़ ना नवाज दे। जी हाँ, हमारी कोई चीज़ अगर गुम होती है, कोई नुकसान होता है तो इसका मतलब ये समझ लें कि अल्लाह ताला हमें इससे कोई बड़ा इनाम देने वाला है। तो अपनी चीज़ पे गुम होने पे कभी भी गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि मेरी कभी भी कोई छोटी मोटे पे नुकसान होता है तो अल्लाह ताला मुझे 5 गुना 10 गुना बढ़ाकर मुझे देता है। इसलिए मेरा जब नुकसान होता है मैं बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो जाता है अल्लाह ताला कुछ बड़ा नवाजने वाला है। तो अपने नुकसान पर कभी गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि इंसानों को अल्लाह ताला कभी बुरा नहीं चाहता। इंसान ही अपने जानों पर जुल्म करता है। जैसा कि आपने वो सूरत सुनी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि इंसान अपने आप पर ही खुद ही जुल्म करता है। अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाला है। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए मल्टी टिप्स चैनल में। अल्लाह हाफिज़।